Hello everyone, welcome to this video. This is Raj from BA to Care और it's a live session जहाँ पे I am with Mr. Bhavesh Kamlesh Mandhyani and सबसे पहले congratulations Bhavesh for securing 96.71 in 5-year Maharashtra CET Law 2025 एग्जाम। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग Thank रहा you है very आपको? much, sir. सर आई एम रियली मच वेरी हैप्पी। और काफ़ी मैंने कोशिश की थी कि मेरा परसेंटाइल अच्छा है, वन ऑफ द हम्म टॉप कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो जाए। हम्म सो या आई एम प्रेटी एक्साइटेड टू स्टार्ट माय करियर इन लॉ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो जब आपने रिजल्ट चेक किया, क्योंकि कल के दिन ही रिजल्ट आया है 4 जून को, सो आपके घर यस, में सबका रिएक्शन कैसा था? घर में सब खुश हैं सर, क्योंकि ओके। दे आर रियली एक्साइटेड कि आई एम फाइनली स्टार्टिंग माय करियर इन लॉ एंड मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। सो दे आर रियली एक्साइटेड। ओके, दैट्स वेरी गुड थिंग। एंड टेल मी लाइक व्हाई यू सेलेक्टेड लॉ एज अ करियर? Sir, I thought कि career in law has a much broader scope than anyone else really understands. हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे नए नए लॉज बन रहे हैं, नए एआई का जैसे आ रहा है, तो आई राइट। थिंक जो न्यू लॉज बनेंगे वहाँ लीगल एसोसिएट्स की काफ़ी ज़रूरत होगी। सो हम्म। दैट्स व्हाई आई थॉट टू टेक अप लॉ एज अ करियर। ओके ओके, काफी अच्छा आपके थॉट्स हैं। सो जस्ट वांटेड टू नो कि आपने अभी जो 96.71 लाया है, तो इसके लिए आपके लिए आपका मेहनत कैसे रहा? आपने कैसे इसके लिए तैयारी की? ओके, सो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम समवेयर इन मिड ऑफ नवंबर। ओके। और मैंने रिसर्च किया यूट्यूब पे, काफ़ी गूगल पे। वहाँ मुझे बी एडुकेयर इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। हम्म। मैंने यहाँ ज्वाइन किया एंड द टीचर्स हियर वर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने काफ़ी मेंटरशिप दी मुझे टू कंप्लीट माय एग्जाम एंड कम अप विद ब्राइट स्कोर। ओके, ग्रेट। सो वी ऑल नो कि टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो उसमें से आपका वीक एरिया कौन सा था, या फिर आपने कौन से वीक एरिया को आपने स्ट्रॉन्ग किया ताकि आपको ये जो स्कोर मिला है वो मिला है? सर, मेरे वीक एरिया वाज ऑब्वियसली जीके, क्योंकि ओके। वहाँ सिलेबस तो काफ़ी वास्ट होता है। इट्स राइट राइट। नियरली नेवर एंडिंग। सो हम्म तो अर्ली स्टार्ट करने का मेरा बेनिफिट ये था कि मैं बिना किसी प्रेशर से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाया। हम्म। एंड टाइम मैनेजमेंट वाज आल्सो अ फैक्टर, क्योंकि मैं ट्वेल्थ की भी प्रिपरेशन साथ में कर रहा था। तो राइट। आई वुड से कि स्टार्टिंग अर्ली वाज माय प्लस पॉइंट। तो मैं हम्म। सिलेबस कंप्लीट कर पाया। ओके, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही ओवरऑल प्रिपरेशन के दौरान? ओवरऑल प्रिपरेशन के दौरान ये था कि मैं सबसे पहले तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, कुछ भी हम्म। छोड़ना नहीं है। राइट। उसके बाद टाइमली रिवीजन, क्योंकि हम्म। जैसे करंट अफेयर्स काफी हैवी सेक्शन होता है, तो राइट। वो फुल ईयर का करंट अफेयर्स हमको स्टडी करना होता है। तो हम्म। इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स के एटलीस्ट हेड पॉइंट्स मैंने पढ़े। और बी एडू के जैसे हमको पोस्ट देता था, मंथली पोस्ट, मैंने वो पढ़े। तो हम्म। काफी अच्छे से हो गया मेरा प्रिपरेशन। इंग्लिश में आई वुड से कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने अलग अलग पैसेजेस देखे मेरे ट्वेल्थ के टेक्स्ट बुक से ही, ताकि वोकेबलरी एनहेंस हो। हम्म। और बाकी जो लीगल, लॉजिकल एंड मैथ्स के लिए थे, आई थिंक बी एडुकेयर स्टडी मटेरियल वाज सफिशिएंट। ओके फाइन। सो आप कह रहे हैं कि आप जीके काफी वास्ट रहा आपके लिए, एंड वी ऑल नो जीके का जो सिलेबस होता है काफी वास्ट होता है। करंट अफेयर्स 1 साल का पूछा जाता है। हालांकि पेपर में इस साल जो पेपर हमें देखने को मिला उसमें बहुत ही लिमिटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। बट यस, हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक एग्जाम हो नहीं जाती है तब तक हमें तो पढ़ना ही होता है। एंड बाकी आपने कहा कि इंग्लिश के लिए आपने जो आपके ट्वेल्थ के नोट्स थे, ट्वेल्थ का जो मटेरियल था, आपने वहां से भी प्रिपेयर किया, क्योंकि वी ऑल नो इंग्लिश के लिए हमारा वोकेबलरी स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लीगल के बारे में आप क्या कहेंगे? लीगल एप्टीट्यूड के बारे में? लीगल एप्टीट्यूड के बारे में मैं कहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि मैंने बी एडुकेयर के ही स्टडी नोट्स रेफर किए, तो हम्म। वो सफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा डीप नॉलेज और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है यहाँ इनके नोट्स में। राइट राइट। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। और यस। लीगल एप्टीट्यूड में बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आती है, उसमें मेमोरी के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ।
तो राइट। as long as you are clear with the concepts, yeah, I think you are good to go. या परफेक्टली राइटली सेड भावेश। क्योंकि क्या होता है कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरी की पूरी लॉ की किताब पढ़ना चाहते हैं, जबकि वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, बिकॉज दिस एग्जाम इज फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स नॉट फॉर द लॉयर्स। तो वो एक आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी रही कि आपने वही पढ़ा, उतना ही पढ़ा जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरत था। सो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है अभी आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स 2026 2027 या आने वाले समय में जो एग्जाम्स लिखेंगे, उनके लिए आपके पास क्या टिप्स है, क्या आप I टिप would say देना चाहेंगे? start early. I would say स्टार्ट start अर्ली। early, definitely. क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपको पता चलता है कि सिलेबस इतना छोटा नहीं है और राइट। काफी कुछ है पढ़ने के लिए। और इफ यू आर 12th स्टैंडर्ड में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो और काम बढ़ जाता है हमारा। तो इसलिए मैं हम्म। कहूँगा कि स्टार्ट अर्ली, ताकि प्रेशर बिल्डअप ना हो। हम्म। न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट आप डाल दें, अपनी हम्म। वोकेबलरी को एनहेंस करने में भी आपको टाइम मिलेगा अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग अर्ली इज द की, एंड टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। उसके लिए मैं कहूँगा कि मॉक टेस्ट दें, हम्म। प्रीवियस पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो राइट। दैट्स द टिप आई वुड लाइक टू गिव। ओके, परफेक्ट। काफी अच्छा लगा भावेश आपसे बात करके। लास्ट क्वेश्चन। अब आपको अच्छा स्कोर तो आ गया है, अब आप कौन सा कॉलेज आप सोच रहे हैं जहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा? डेफिनेटली टॉप 5 कॉलेजेस इन मुंबई सर, जैसे जीएससी है, डेफिनेटली मैं वो ट्राई करूंगा। हम्म। और और दूसरे प्रेफरेंस में आई वुड ट्राई पीजीसीएल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। लाइक ओके, ये टॉप 5 कॉलेजेस, टॉप 3 कॉलेजेस। परफेक्टली फाइन, डेफिनेटली आपको वो कॉलेज मिल जाएंगे। ओके, सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डिजायर्ड कॉलेज, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वहां पे एडमिशन हो जाए आपका। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। एंड आपने जितनी भी चीजें अभी तक बताई हैं, होपफुली आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स एग्जाम लिखेंगे उनके लिए यूजफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। श्योर सर, थैंक यू।